ये जाल सिर्फ हिंदुओं को लूटने के लिए फैलाया गया है। क्या आपके परिवार की औरतें या मर्द तांत्रिक जिहाद का शिकार तो नहीं हो रहे? जब भी आप बस या रेलगाड़ी में बैठते हो तो आपको वहाँ पर कुछ पर्चे लगे हुए मिलते हैं जिन पर लिखा हुआ होता है बंगाली खान बाबा या रहमान तिल्लबल। उन सब पर साईं बाबा की फ़ोटो भी दिखाई देती होगी और उस पर आगे लिखा होगा ग्रह कलेश, प्यार में नाकामी, बच्चा ना होना, परीक्षा में फेल होना, मुठकरनी, वशीकरण आदि हेतु संपर्क करें। यहीं से शुरू होता है आपके बर्बादी का खेल। कुछ औरतें उन नंबर पर फ़ोन मिलाती हैं और सामने से आवाज़ आती है, अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन करने वाली औरत बोलती है, मुझे अपने पति और अपने सास को काबू में करना है। मुस्लिम तांत्रिक बोलता है, इस कार्य के लिए आपको अजमेर या फिर उसकी बताई गई जगह पर आना होगा। फ़ोन करने वाली औरत उस जगह पर पहुंच जाती है और तांत्रिक उस औरत से पूछता है कि आपके पति क्या करते हैं। औरत जवाब देती है कि वे एक बड़े व्यापारी हैं या फिर नौकरी करते हैं। मुस्लिम तांत्रिक यहीं से बर्बादी की कहानी शुरू कर देता है। वह संबंधित औरत से 20,000 रुपये करीब मांग लेता है और उस औरत को अगले सप्ताह फिर आने के लिए बोल देता है। वह औरत अगले सप्ताह फिर उस स्थान पर पहुंच जाती है और वह औरत से पूछता है कि आपके पति को कुछ बताकर आई हैं कि नहीं। औरत जवाब ना कहती है कि नहीं बताया। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वह तांत्रिक संबंधित औरत का शारीरिक शोषण करता है, उसे अपने जंगल से बाहर निकलने ही नहीं देता है। वह आगे उसे डराता है कि उसके घर में कुछ अपशगुन होने वाला है। इसके लिए उस औरत को किसी गाय की पूंछ या कान काटने के लिए बोल देता है और यह काम वह औरत कर बैठती है। जुलाई 2004 में लाखन माजरा ग्राम हरियाणा में महम रोड पर एक मुस्लिम तांत्रिक के बहकावे में आकर एक परिवार ने दूसरे परिवारों को बेरहमी से काट दिया। औरतें, बच्चे, यहाँ तक कि वृद्धों को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ना जाने ऐसे कितने परिवारों को इन मुस्लिम तांत्रिकों ने बर्बाद कर दिया। मुस्लिम तांत्रिक आगे से उसे डराता है कि उसके घर में कुछ बुरा साया है। इसके लिए औरत को हाईवे के ऊपर या पीर सैयद, ये जो आप मस्जिदें ऐसे वैसे, वो परिणाम स्वरूप उनकी स्थापना करनी होगी। यहाँ से फिर ज़मीन जिहाद का मामला शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद उस पीर से उसके कागज़ वक्फ के बोर्ड में चले जाते हैं। वक्फ के बोर्ड किसी कोर्ट में जाता है। कोर्ट के माध्यम से मुस्लिम लीग उस पीर की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, आगे दुकान निकाल देते हैं और पीछे पीर का चढ़ावा चालू कर देते हैं। उस चढ़ावे के पैसे से जिहाद चालू करते हैं। यही तो सारा खेल है। आपने देखा होगा कि मुस्लिम इतने गरीब होते हैं, लेकिन जब वो बाहर कहीं पे जाते हैं तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े या फिर बाइक, हर एक चीज़ उनके पास होती है और यहीं से होता है लव जिहाद का काम चालू। इसका एक उदाहरण करनाल हरियाणा की नहर के पास वाले पक्के पुल पर पीर का कब्जा करना है। करनाल के ऊंचा सामना गांव के लोग अपने पीर की ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहां पक्का पुल पीर पर सालाना आने वाला 3 करोड़ रुपए का चढ़ावा सामना गांव के विकास में पंचायत द्वारा प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस चढ़ावे पर जिहादियों ने अपना कब्जा कर लिया है। उन पीरों पर वहाँ के लोगों कभी भगवा झंडा लगा देते तो अन्य दिन पीर पर कब्जा करने वाले मुस्लिम नीला झंडा लगा देते हैं। दूसरा उदाहरण किराना जींद हरियाणा में 2.5 एकड़ में फैले पीर पर कब्जा करने के लिए चल रहा संघर्ष है। मूल भारतीयों के पास से धीरे धीरे पीर के नाम पर ज़मीन छीनती जा रही हैं। परिणाम स्वरूप लोगों में जागरूकता होकर पीर शहीदों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आप भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर रोड के बीचों बीच बनी मजार या फिर पीर का कुछ भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, अगर हो सके तो वहाँ पर उस नीले झंडे को हटाकर तुरंत नष्ट कर दीजिए और देश को बचाने के लिए सहायता करें। इसके अतिरिक्त जब भी बस या रेलगाड़ी में बैठें तो वहाँ के लगे रहमान मीर के आदि पर्चे फाड़कर फेंक दें ताकि किसी बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सके।